हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि बहुत अच्छा कर रही है और जिसने क्या कर दिया है, एक दो क्रिप्टो को पीछे छोड़ दिया है, जो कि है बोंक एंड पेप। तो पेपे, और जो भी आप कहना चाहो इसको, बट मैं पेपे कहूँगा। बोंक एंड पेपे, ये दोनों जो हैं, ये मीम कॉइन है, और जो इन दोनों को पीछे छोड़ा है वो भी एक अलग मीम कॉइन ने ही छोड़ा है, और वो बहुत अच्छा कर रहा है। बट क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि वो मीम कॉइन है कौन सा। तो आइए थोड़ा नीचे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कि बहुत देर से वेट की जा रही थी जिस मीम कॉइन के बारे में, जिसने, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत फेवरेट बन रहा है लोगों का, क्योंकि उसने बोंक और पेपे को पीछे छोड़ दिया हुआ है, और इसकी फैन फॉलोइंग और इन्वेस्टर्स दोनों बढ़ रहे हैं एकदम से ही। और अभी अभी इसने क्या करा है, 15 मिलियन का जो कैपिटलाइजेशन है वो मार्क अचीव कर लिया है। तो मैं बात कर रहा हूँ XYZ की, जो एक मीम कॉइन है, और ये XYZ वर्स है, जैसे कि आप इसका पूरा नाम देख सकते हो। ये मीम कॉइन अभी अभी आया है और इसकी प्री सेल चल रही है। तो प्री सेल में कैसे होता है कि प्री सेल जो है, अभी फेज 1 हुआ था कंप्लीट और फेज 2 हुआ था, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट स्टेज आएगा उसमें क्या होगा कि इसमें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो XYZ टोकन जो है, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। हैज शोन कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्री सेल फेज सिंस इट्स इंट्रोडक्शन। द प्राइस हैज गॉन फ्रॉम, अब ये देखिए, 0.0001 इतना डॉलर था, ठीक है। और अब कितना हो गया है, अब हो गया ये 0.003333। तो अभी जो नेक्स्ट फेज, ठीक है, सॉरी, ये आई थिंक फेज 2 चलेगा अभी आगे। बट जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें क्या होगा, इससे भी ज़्यादा, अब क्योंकि इन्होंने लॉन्च करा था इस पे, इस प्राइस पे, ठीक है। अभी बढ़ के ऑलरेडी इस पे चला गया है ये, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्राइस होगा, अब वो कह रहे हैं कि भैया, जो मीम कॉइन वाले हैं, XYZ के ओनर्स हैं, वो कह रहे हैं हम अब इसको इस पॉइंट प्राइस पे लॉन्च करेंगे, ठीक है। आफ्टर द फाइनल प्री सेल प्राइस ऑफ 0.2 द टोकन विल बी लिस्टेड ऑन द मेन सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सचेंजेस। इफ द प्रोजेक्ट गेट्स द रिक्वायर्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन, द प्रोजेक्टेड लिस्टिंग प्राइस ऑफ 0.1, अब इनका जो टारगेट है वो 0.1, could provide early investor up to 1000x returns, ठीक है। अब थोड़ी चीज़ें समझने वाली हैं, अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अब इन्होंने ये, जैसे आप कह सकते हो कि कंबाइनिंग द वर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट हैज़ ड्रॉन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर, फलाना दिमका। अनलाइक मोस्ट मीम कॉइन्स, XYZ पोजीशन itself as a long term project with active community and clear roadmap, and the project was recently named best new meme project, ठीक है जी। अब एक और इसको समझ लें, फिर मैं आपको पूरा विस्तार में बताऊंगा, ठीक है। मोर देन 13 मिलियन हैज़ बीन रेज्ड दस फार, द प्री सेल इज ऑलमोस्ट एट अनदर नॉट वर्दी लेवल ऑफ 15 मिलियन मार्क। स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज रिटेल इन्वेस्टर्स इज इंडिकेटेड बाय दिस क्विक डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं मीम कॉइन होते क्या हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी जो है, ये ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि इसको कोई मॉनिटर नहीं करता, ये अपने आप खुद ही चलती है और इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती। तो इसीलिए ये कुछ जो वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ बैंक के प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ डिसेंट्रलाइज्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड, जैसे किसी को कोई मॉनिटर नहीं करता, तो उनको सॉल्व करते हैं, जैसे बिटकॉइन सॉल्व करता है या इथेरियम सॉल्व करता है। मीम कॉइन ऐसा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं सॉल्व करते। जैसे कि डॉज मीम कॉइन है, जो कि एलॉन मस्क के पास है, जो उसका ऑनर है एलॉन मस्क, ठीक है। एक है शिब INU मीम कॉइन है। ये मीम कॉइन
जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का खुद का मीम कॉइन आया था, तो ये कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये बंदों के नाम पे हैं, ठीक है। और ये इनका एक्सपेक्टेशन कुछ है ही नहीं है, क्या करेंगे ये सॉल्व, ठीक है। इनकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी आप बताओ मेरे को। अगर आप आज के आपके पास अगर 100 रुपये है, लेट्स से, ठीक है, और आप कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, आप घर पे बैठे हो कोई काम नहीं कर रहे, तो वो जो 100 रुपये हैं वो आपके थोड़े थोड़े करके कम होते रहेंगे, ठीक है। ऐसा ही मीम कॉइन है। अभी ये इन्वेस्टर जैसे ये कह रहे हैं कि 15 मिलियन का मार्क अचीव कर लिया या 13 मिलियन का मार्क अचीव कर लिया, तो भैया मैं तो इन चीज़ों में फंसता नहीं हूँ। मेरा यही कहना है कि मीम कॉइन से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि इन्होंने तो कह रखा है कि 1000x प्रॉफिट रिटर्न्स होगा, ठीक है, और इतना प्रोजेक्टेड प्राइस भी दिखाया हुआ है इन्होंने, बट क्या पता कल को हो भी जाए, ठीक है, चलो ठीक है हो गया, बट फिर भी जो वो प्राइस होगा ना वो टिकेगा नहीं। ये जो मीम कॉइन है, आप इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर कहीं भी आपको कोई मीम कॉइन दिखे, क्योंकि मीम कॉइन की जो इंडियन वैल्यूज़ होती है ना वो बहुत कम होती है। जैसे अब आप 100 रुपये लगाओगे शिब INU में, ठीक है, और नाम देख लेना थोड़ा सा, तो आपको पता नहीं कितने 80-90 हज़ार मिल जाएंगे 100 रुपये में ही, ठीक है। पर वो इतनी कम वैल्यू है उनकी, ठीक है। आप अगर आप लर्निंग के तौर पे रखना चाहते हो तो आप ऐसा कर लो, 100 रुपये क्या एक शिब INU लेकर रख लो, ठीक है। 1 महीना ट्रैक करो, 2 महीने ट्रैक करो, 3 महीने ट्रैक करो, आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो एक लर्निंग के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना, बट मेरी तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही रहती है सभी को कि से नो टू दीज मीम कॉइन्स, क्योंकि इनमें कोई वर्थ नहीं होती, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे जैसे आप लिखा होगा, ठीक है, अब ये देखो शिब्बा शिब्बा INU मीम कॉइन शेकिंग अप द सोलाना इकोसिस्टम। अब ये देखिए, द पाथ टू सक्सेस, ओके, स्ट्रेटेजिक CEX and DEX लिस्टिंग, कंसिस्टेंट टू टोकन बर्न्स एंड स्ट्रॉन्ग tokenomics help XYZ to build for a championship run. Every performance aims to inspire a community of believers who sees this as a beginning. Flana Dimka, ठीक है, being a Solana based meme coin with a friendly Shiba INU mascot, Bonk is creating waves seeking to empower the Solana communities. Flana Dimka, कुछ नहीं ऐसा होता, ठीक है। और अब पेपे जो है, इन्होंने पेपे के बारे में बताया होगा, ठीक है, फ्रॉम इंटरनेट मीम टू क्रिप्टो सेंसेशन, ठीक है। ये मीम से शुरू होते हैं, समझ रहे हो, जो इंटरनेट में मीम चलते हैं। जैसे एक टाइम पे क्या हुआ था कि एलॉन मस्क का जो डॉज था वो बहुत ज़्यादा मीम बन रहे थे उसके, तो उस पे उसने मीम चला दिया। अब डोनाल्ड ट्रम्प एक टाइम पे जब नहीं बने थे US के प्रेसिडेंट, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत डोनाल्ड ट्रम्प का नाम चल रहा था, उस पे मीम्स भी बन रहे थे जो भी बनते होंगे उनके US में। तो जब, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है तो उसका मीम लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत हॉट होती है उस टाइम पे, ठीक है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए, ओरिजिनली ये जोक, पेपे इज ए ब्रांड न्यू क्रिप्टो करेंसी दैट सून बिकम्स रैदर पॉपुलर। तो इसीलिए ये जो आप देख सकते हो पेपे द फ्रॉग, अब देखो, अब फ्रॉग पे उन्होंने क्रिप्टो बना दी, ठीक है, अब ठीक है, अब इसी को देखकर बंदे पैसे डाल देते हैं और पैसे नुकसान हो जाते हैं, कभी रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि कभी रिकवर हो पाएंगे, कभी हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसे ही स्काई रॉकेट हुआ जब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की क्रिप्टो आई थी तो लोगों ने अंधाधुंध पैसे लगाए, ठीक है। अब वो बिल्कुल हाफ हो गई थी जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प बने, ठीक है। उसके बाद अब पता नहीं अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं तो इनको ट्रैक भी नहीं करता, तो इसीलिए मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी जो लर्निंग है वो यही है कि इफ़ इट इज़ मीम कॉइन स्टे अवे, कभी मत देखो, कभी मत लो। और अगर लेना भी है, जैसे मैंने आपको कहा, अपनी लर्निंग के लिए 100-200 रुपये लगा लो, कि अगर कल को जैसे आप ये मान लेना कि 100-200 रुपये मैं बाहर गया था, मेरी जेब से गिर गए, ठीक है, और वो कभी वापस नहीं आएंगे, ठीक है।
तो ये था आज का वीडियो। आप अपनी राय कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। और ऐसी वीडियोस और जानने के लिए डिजिटल दौलत को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।